नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे तमंचे लहराए हाथ पर और कानून व्यवस्था ताक पर। रिपब्लिक डे पर कानून व्यवस्था ताक पर रखकर जमकर गोलियां बरसाई गई। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर दो जनप्रतिनिधि लॉ एंड ऑर्डर की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे हैं। जिस तरह से पूर्व भाजपा विधायक और निर्दलीय विधायक तमंचे लहराते हुए दिख रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। कहीं न कहीं ये दोनों प्रतिनिधि सीधे तौर पर सीएम धामी को ललकारते हुए चैलेंज कर रहे हैं। इस घटनाक्रम की चारों ओर बात हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि यह पूरा घटनाक्रम कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों खराब हो गई है, यह इसमें सबसे बड़ा सवाल है। गोलीबारी के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आचार संहिता लागू होने पर भी इनके हथियार क्यों नहीं जमा किए गए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रदेश में गृह विभाग प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास है। ऐसे में विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के अनुसार ऐसे खुलेआम गोलियां चलाकर प्रदेश का शांत माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के अनुसार ऐसे खुलेआम हथियार लहराने और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ सरकार अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार इन दोनों पूर्व और वर्तमान विधायकों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस प्रशासन सोया रहा। कहीं ना कहीं ऐसे खुलकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना भला कैसे उचित हो सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दो तस्वीरें सामने आई हैं, दो अलग अलग जनप्रतिनिधियों के वीडियो सामने आए हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वर्तमान विधायक खानपुर से उमेश कुमार, हाथ में तमंचा है, पुलिस वाले रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई ये कहेगा कि ये एक सीट से विधायक है? अब आप समझिए, एक विधायक हाथ में तमंचा लहराते हुए जुबान पर मां और बहन की गालियां देते हुए नजर आ रहा है। और कुछ देर पहले एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं खानपुर सीट से ही, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनकी ओर से खानपुर के विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर जाकर फायरिंग की गई थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें जब प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में प्रणव सिंह चैंपियन को भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप समझिए, जनप्रतिनिधियों की ओर से इस तरीके का व्यवहार भला कैसे बर्दाश्त किया जाए। अब आप सोचिए, जिस प्रदेश में, जिस सीट पर इस तरीके की हरकतें जनप्रतिनिधियों की ओर से की जाती होंगी, वहां भला सुरक्षा का माहौल कैसे लोगों में व्याप्त होगा और कैसे भय लोगों में फैल गया है इन वीडियोस के बाद में, वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा प्रदेश गूंज उठा और किसी वर्तमान विधायक की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई हैरान कर रही हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। ये दोनों तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी की कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज किया गया और साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से कानून को हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई और उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। सीएम धामी की कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज। और जो विवाद सामने आया वो सुर्खियां बटोर रहा है।
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर पहले अपशब्दों को लेकर विवाद हुआ, लेकिन यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोशल मीडिया से सड़क पर दिखने लगा और हमने देखा कि एक दूसरे के कार्यालयों पर जाकर, घर पर जाकर किस तरीके से गोलीबारी की गई, किस तरीके से बंदूकें लहराई गईं और गुंडागर्दी और दबंगई कि ये तस्वीरें सभी को हैरान कर रही हैं। उत्तराखंड में खानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए चैंपियन को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। और उत्तराखंड में किस तरीके से नेताओं के बीच गैंग वॉर से स्थिति बन गई, फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाई गई, हाथों में पिस्टल राइफल लेकर लहराए गए। ये सब दिखाता है कि कानून का किसी को भी जरा भी भय नहीं बचा है। और रुड़की में दो नेताओं के बीच हिंसक टकराव देखने को मिला है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रुड़की में उमेश कुमार के कैंप आवास पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने फिल्मी स्टाइल में अपने लाव लश्कर के साथ में रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर धावा बोल दिया और जिसके बाद ये पूरा विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ देहरादून से राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा देश इसे मना रहा था और गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे अपने आप में वजह ही यह है कि संविधान लागू हुआ था। संविधान हमें नियम कानून का पालन करना सिखाता है, कैसे रहना है ये सिखाता है और चुनाव की प्रक्रिया भी संविधान के तहत ही आती है। और चुनाव में हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं इस उम्मीद के साथ में कि वो जनप्रतिनिधि एक प्रदेश की, एक सीट की, एक कस्बे की रक्षा करेंगे और वहां पर प्रशासन ठीक तरीके से काम करता रहे, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, ये काम करेंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीयों का गणतंत्र तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, गणतंत्र जरूर दिखाई दिया है। दो माननीय हाथों में तमंचे लहराते फिल्मी स्टाइल में नजर आए और जुबान पर शायद ही कोई गाली बची हो। वीडियो को बिना म्यूट करे दिखा पाना बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं, आप सब ने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या फिलहाल अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल गरिमा, देखिए बहुत शर्मनाक ये हरकत हुई है और हम देख रहे हैं कि 3 दिन से ये प्रक्रिया शुरू थी। दोनों माननीय यानी कि जो पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और साथ ही जो खानपुर के मौजूदा विधायक हैं निर्दलीय के तौर पे उमेश कुमार, इन दोनों की सोशल मीडिया पे लगातार बहस देखने को मिली है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई विवादों में जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन रहे हैं, क्योंकि हालांकि इनका जो साथ है वो भाजपा के साथ रहा है और भाजपा ने इनको पहले भी निष्कासित कर दिया था पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं रहम दिल जो है वो भाजपा ने यहाँ पर इनके लिए दोबारा दिखाया और इनको पार्टी में बरकरार रखा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सवाल इस बात को भी लेकर के उठते हैं, क्योंकि जब खुद भाजपा पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर के सतर्क हैं और आज भी कानून व्यवस्था को लेकर के यूसीसी की पहल प्रदेश में धामी ने की है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके के जो माननीय है, इस तरीके के जो विधायक पूर्व रह चुके हैं, भाजपा के साथ लगातार उनका गठजोड़ रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले मंच भी साझा करते हुए जो है पुष्कर सिंह धामी के साथ वो नजर आए और वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जो राजनेता हैं जिनको जन समस्याएं सुननी है, वो एक तरीके से आज की डेट में जो समस्या है खुद जनता की समस्या बनकर के जो है गरिमा रह चुके हैं। देखिए रात से लेकर अब तक का प्रकरण जो है धुआंधार रहा है। सड़कों पर जो है एक तरीके से तांडव जो है वो देखने को मिला है। जो लहराते हुए कट्टे जो हैं यानी कि जो अवैध हथियार हैं या वैध हैं, लेकिन ये कहीं का लॉजिक जो है वो नहीं बनता कि इस तरीके की जो हुड़दंग है, इस तरीके की जो गुंडागर्दी है वो सरेआम जो है वीडियो में कैद हो रही है। सरेआम जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए ये दोनों मान्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इनका कोई राजनेताओं का क्या जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है? ये आपसी लड़ाई है या और ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के हमें इस बात को लेकर के आज विवश होकर के ये चर्चा करनी पड़ रही है कि ये जिन लोगों के ऊपर पूरा दावेदार है अपने प्रदेश का, अपने जिले का, वो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के अब सरकार जो है सरकार ने एक्शन लेने की
बात कही है। और अभी कुल मिलाकर के बात करें तो देखिए लगातार पुलिस प्रशासन इस पूरे जो मामले को है वो बड़ी गंभीरता से ले रहा है। और अभी की जो ताज़ा अपडेट है गरिमा कि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनको सीजीएम कोर्ट यानी कि हरिद्वार ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया है। और साथ ही जो है कड़े शब्दों में इस बात को भी रखा है कि जो उनके वकील थे, जो उनके परिवार के लोग थे, वो चाहते थे कि प्रणव सिंह की जमानत जो है वहाँ कोर्ट से हो जाए, लेकिन साफ तौर पे जो है सीजीएम कोर्ट ने इसके लिए इनकार कर दिया है। और 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जो है वो जेल भेज दिया गया है। और अभी की जो ताज़ा अपडेट और आ रही है कि हरिद्वार रुड़की से जो है हरिद्वार के लिए उमेश कुमार को जो है मेडिकल करने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट की कार्रवाई आगे क्या होगी ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दोनों पक्ष के जो साथी संबंधी थे जो उनके साथ इस हुड़दंग में शामिल थे, उसमें कई दर्जनों लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पास से जो भी उनके अवैध हथियार मिले हैं या उमेश के कार्यकर्ताओं के साथ जो भी अवैध हथियार मिले हैं और जो उनके लाइसेंसी पिस्टल हैं उनको निरस्त करने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। और जो भाजपा के पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी कम से कम 5 से 6 गाड़ियां जो है वो पुलिस ने जब्त कर ली है, यानी कि जो है थाने में खड़ी कर ली है। लेकिन देखिए ये तमाम तो ये पहलू तो ये अलग होता है कि पुलिस ने इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की, वो भी तब करी है कि जब आप देख रहे हैं कि इन लोगों के पहले से ही इस तरीके के जो सम्मिलित जो है मामले, कई ऐसे विवादित मामले देखने को मिले हैं, चाहे वो उमेश कुमार हो या फिर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो, जो दोनों विवादित रहे हैं, अपनी अपनी चर्चाओं को लेकर के रहे। तमंचा कोई आज पहली बार इन्होंने इस तरीके से नहीं लहराया। इससे पहले भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है तमंचा लहराते हुए, तमंचे पे डिस्को डांस करते हुए, कई ऐसे पहलू थे कई ऐसे विवादित वो उनके हिस्ट्री रही है जिसमें वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये अब जो है पानी जिसको कहते हैं कि सर से ऊपर चढ़ चुका है और ये एक बड़ा गंभीर मामला है। और कहीं ना कहीं पूरे जो राज्य की प्रजा है यानी कि राज्य की जो जनता है वो बेहद इस मामले को लेकर के दुखी भी है, क्योंकि इस बात को लेकर कि कभी भी इस तरीके का मामला उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला और वो भी उन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है जो खुद जनता के रक्षक है, यानी कि वो खुद ही आज की डेट में भक्षक दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे फिलहाल पुलिस ने की है। और लेकिन अब जो है अब जो कानूनी कार्रवाई शिकंजा है इस बार जो है कहीं ना कहीं प्रणव सिंह चैंपियन के ऊपर वो है कसता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल उमेश कुमार को जो है हरिद्वार सीजीएम कोर्ट पेश किया जाएगा। उनका मेडिकल अभी थोड़ी देर पहले ही रुड़की के जिला चिकित्सालय में करा दिया गया है और उनको वैन द्वारा, जो पुलिस की वैन है उसके द्वारा जो है हरिद्वार सीजीएम कोर्ट पेश करने के बाद अब सीजीएम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन गरिमा एक शर्मसार घटना है और इसी को लेकर के आज देवभूमि के दंगल में इस तमंचे को लेकर के और खासतौर से जो कानून व्यवस्था जो साफ तौर पे जो है चौपट दिखाई दे रही है उसको लेकर के कई सवाल जो है वो बने हुए हैं और इन्हीं को लेकर के आज जो चर्चा है वो लगातार हमारे देवभूमि के दंगल में जारी है। गरिमा बिल्कुल साफ तौर पर ये पूरी घटना अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर गई है कि आखिर कानून व्यवस्था को कैसे ऐसे ताक पर रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जनप्रतिनिधियों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती। जो देखने को मिला है वाकई हैरान कर देने वाली घटना है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजेश जी होगी पुलिस प्रशासन पर कि वो कैसे एक्शन लेती है और लोगों में सुरक्षा का भाव कैसे फैलाती है, क्योंकि हमने देखा ना कि भय का माहौल है। जनप्रतिनिधि जिस तरीके से तमंचा लहरा रहे हैं, कुछ बचा नहीं इन वीडियोज को देखने के बाद में। बिल्कुल गरिमा, देखिए सोचने का वो ये विचार करने का बात है और सरकार के लिए बेहद एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, क्योंकि इतना बड़ा तांडव जो है वो सड़क पर मचता है और लहराते हुए जो जिस तरीके से जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार, उनके घर पर हमला होता है और इतनी बड़ी संख्या में जो एक हुड़दंगी है, ये जो इनके समर्थक हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और ये देखिए कि ये इसमें एक ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों की आर पार आमने सामने की लड़ाई होती
होती तो ये और ज़्यादा भयावह होती, यानी कि अगर दोनों फेस टू फेस मिल जाते, क्योंकि जब कुंवर प्रणब सिंह उनके ऑफिस में दफ्तर में पहुंचे उमेश कुमार के, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनके जो कार्यकर्ता थे, ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और वैसे ही उमेश कुमार भी उनके घर पर पहुंचे थे कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के, जहाँ पर कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन वहाँ पर नहीं मिले। हालांकि इन सब के सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल लगातार हम देख रहे हैं, गाली गलौज से लेकर तमाम ऐसे आपत्तिजनक शब्द जो है उन लोगों के द्वारा गाए गए हैं। तो ये एक बड़ा शर्मनाक हादसा है, यह शर्मनाक घटना है जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। और देखिए अभी भी जो पार्टी है भाजपा, खासतौर से जो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन देखिए सरकार भाजपा की है और धामी सख्ती से कानून को लेकर के, कानून व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो मान्य है और कुछ खासतौर से जो पार्टी से जुड़े इस तरीके के भाजपा के जो नेता हैं वो अगर इस तरीके की गुंडागर्दी सरेआम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। और इस सवाल को लेकर के लगातार जो है वो चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये सारा जो मामला है वो कोर्ट में चला गया, यानी कि न्यायालय में। बिल्कुल, लेकिन देखिए कोर्ट को बहुत सख्ती से पूरे इस मामले को हैंडल करना होगा राजेश जी। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आ रहा था, हमने देखा कि किस तरीके से जब उमेश कुमार पिस्टल लहरा रहे हैं उस दौरान पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पुलिस के सामने किसी भी शख्स की पिस्तौल उठाने की हिमाकत भला कोई कैसे कर सकता है? ये घटना कितने सारे सवाल छोड़कर जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी, अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले इनसे परिचय कराते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, दीपक मलिक हैं समाजसेवी। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र सिंह जी। जपेंद्र जी, आज 27 जनवरी है और कल 26 जनवरी थी। बहुत बधाई आपको, थोड़ी देरी से ही सही, गणतंत्र दिवस की। लेकिन सर, आपके प्रदेश में, आपकी सरकार में, आपके सत्ता में रहने के दौरान क्या गणतंत्र दिवस आपको नजर आ रहा है? कुछ बचा है, कोई नियम बचा है जो तोड़ा जा सकता है जनप्रतिनिधियों की ओर से? सबसे पहले तो सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की और आज यूसीसी लागू होने की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और जो कल का घटनाक्रम है, निश्चित तौर पर सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, एक पत्रकारिता के क्षेत्र से और एक बहुत ही सम्मानित एक रियासत के परिवार में से, और दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने परिवारों की गरिमा को तार करने का काम किया है। नहीं सर, देखिए सर, ठीक है, ये दोनों घटनाओं के लिए कौन सही, कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन गलत, इस पर जांच होगी। कोर्ट पूरी जांच करेगा, पुलिस विभाग जांच करेगा। लेकिन सर, कानून व्यवस्था, आपकी पुलिस खड़ी रहती है और विधायक हाथ में बंदूक लहराता है, मां बहन की गालियां देता है। ये कैसे चल रहा है सर? और ऐसा नहीं है कि उमेश कुमार ने, हम पहले उमेश कुमार पर बात कर लेते हैं, प्रणब सिंह चैंपियन की बाद में बात कर लेंगे क्योंकि वो वर्तमान के विधायक हैं। उमेश कुमार पुलिस की मौजूदगी में बंदूक उठाते हैं, क्या मैसेज देने का प्रयास है सर? खानपुर की जनता क्या करेगी? एक तरफ गरीबों मसीहों की आवाज बनने का बड़ा बड़ा ढोंग रचते हैं और दूसरी ओर हाथ में बंदूक लहराते हैं पुलिस के सामने। सर, क्या किसी आम व्यक्ति की, हमारी आपकी हिमाकत हो सकती है कि पुलिस के सामने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दें? आप कह रहे हैं पुलिस का डर है, कैसा डर है सर? ये तो अपराध नजर आ रहा है साफ तौर पर, खौफ दिखाई दे रहा है माननीयों का। कैसी आपकी सुरक्षा व्यवस्था, कैसे आपके पुलिस प्रशासन का डर? जी, एक तो उमेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है और आज की तारीख में कुंवर प्रणब भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से अपनी दूरी बना चुके हैं। सर क्या नहीं सर, मैं टोकूंगी आपको फिर से, गलत बात सर। जपेंद्र जी, क्या प्रणब सिंह चैंपियन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? 2022 के चुनाव में मंच साझा किया, खुद मुख्यमंत्री के साथ में एक मंच पर प्रणब सिंह चैंपियन मौजूद थे। उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिया गया, वो भी तब जब 2019 में प्रणब सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबको याद होगा, तमंचे पर डिस्को, उत्तराखंड के लिए किस तरीके की भाषा बोलने तो दीजिए। सर, आपको बोलने देंगे, लेकिन आप अगर ये सफाई देंगे कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है तो ये थोड़ी ना चलेगा। आपने सबसे पहले क्या कहा? उमेश कुमार हमारे विधायक नहीं है। सर, पुलिस आपकी है ना, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के सामने एक विधायक, किसी भी दल का, कांग्रेस होता, उत्तराखंड क्रांति दल होता, अगर बंदूक उठा रहा है, पुलिस क्यों आखिर इतनी छूट दे रही है? अब हम बोले? हाँ जी सर। देखिए, जब तक कुंवर प्रणब
भारतीय जनता पार्टी के साथ थे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो निश्चित तौर पर पूर्व में भी उनके खिलाफ जब जब उन्होंने अनुशासनहीनता के दायरे से बाहर गए हैं या इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो कांग्रेस में थे तब भी एक बार ऐसा घटना था। हमारा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जनप्रतिनिधि होने के नाते से, चाहे वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, जो उनका आचरण सोशल मीडिया पे नजर आया है। अब आप ये देखिए कि इसे कुंवर प्रणब का दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा, उस परिवार का दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा कि वो उस परिवार से आते हैं कि उनके परिवार के बुजुर्गों ने महाराणा टिरी के साथ अपने 400 सैनिकों के साथ शहादत दी, वहां पे वो उस जंग में शहीद हुए, और उस परिवार का अगर जो वारिस है, अगर जिसे आज उत्तराखंड का हीरो के तौर पे पहचाना जाना चाहिए था, आज वो अपने परिवार के ऊपर भी कलंक है, इस प्रदेश के ऊपर भी कलंक है। ना तो वो उसे अब अपने परिवार के मान सम्मान की चिंता है, ना प्रदेश के मान सम्मान की चिंता है। लेकिन सर आज आप यहाँ पर बैठकर ये जो बातें, जपेंद्र जी फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। जपेंद्र जी देखिए, ये नैतिकता हम सब जानते हैं। हमारा तो ये मानना है कि एक शख्स जो इस तरीके की दबंगई करता है, गुंडागर्दी करता है, उत्तराखंड के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है आपको याद नहीं है क्या 2019 का वो वीडियो प्रणव सिंह चैंपियन का, उत्तराखंड को लेकर क्या कहा था, पूरे हिंदुस्तान को लेकर कितनी गंदी भाषा उन्होंने बोली थी। और उस शख्स की पत्नी को टिकट दिया जाता है, उस शख्स को मंच पर, पत्नी को टिकट देना तक ठीक है, उस शख्स को मंच पर जब सीएम मौजूद है तब वो शख्स मंच साझा करता है, और आज आप यहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वो शख्स कलंकित कर रहा है अपने परिवार को। सर ये तो उसकी व्यक्तिगत चीजें हो सकती हैं। मैं आपसे बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते सवाल कर रही हूं, बताइए बीजेपी ने कितना बड़ा एक्शन ले लिया। प्रणव चैंपियन को ऐसी हरकतों के बाद जेल में होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर विवाद देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। उस सच को सामने ला रहे हैं, जो सच निश्चित तौर पर आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी का भी क्लियर स्टैंड है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो वर्तमान विधायक हो चाहे वो पूर्व विधायक हो। सर लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कैसे नहीं करना दिया जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ होता नहीं रहा। आप बताइए, सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज दिया जा रहा है एक दूसरे को, और सबसे बड़ी बात, प्रणव सिंह चैंपियन को तो हम साइड में कर देते हैं। क्या उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके की पोस्ट डाली, क्या उमेश कुमार ने जिस तरीके से उकसाया प्रणव सिंह चैंपियन को, एक पोस्ट देखिए आप उनका, वो एक लाइव वीडियो करके इस तरीके की बातें करते हैं। यानी साफ तौर पर ये तो साफ है ना, जनप्रतिनिधियों के क्या सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस प्रशासन नहीं देखता? सर क्या वो नजर में नहीं रहता? क्या वो चर्चा में नहीं रहता? हम सब वो देख रहे हैं, बराबर फॉलो कर रहे हैं, वो विवाद चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे। सर अरे सर, ये जो वीडियो सामने आए हैं शर्मनाक है। देवभूमि में गैंग वॉर छिड़ गई है और आप कानून व्यवस्था बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। कुछ बचा नहीं सर, कानून का कोई नियम नहीं बचा जो विधायक उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन ने ना तोड़ा हो, ये आप भी जानते हैं। बस बीजेपी अगर ये कह रही है कि हम पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारा तो ना प्रणव से नाता है ना उमेश से नाता है, तो गलत है सर। भारतीय जनता पार्टी का काम अनुशासन बनाना है, लॉ एंड तो सर वो अगर होता तो शायद उमेश कुमार की कम से कम ये करने की हिम्मत नहीं होती, शायद उमेश कुमार की ये करने की हिम्मत नहीं होती। चलिए ठीक है, और मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और मेहमानों का रुख करेंगे। जपेंद्र जी और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चर्चा में आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जिसे मिट्टी में मिलाए जाने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जपेंद्र जी को हमने सुन लिया, आशीष सैनी साहब का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बाकी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से। आशीष जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो तस्वीरें सामने आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर जनप्रतिनिधि माननीय, जिनसे उम्मीद की जाती है एक बेहतर व्यवहार की, ताकि आसपास के लोग, प्रदेश के लोग, उनके उस कार्यक्षेत्र के लोग कम से कम ठीक तरीके से रह सकें। और इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की दबंगई, इस तरीके की गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास किया गया।
आशीष जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर। मैं आपको इन दोनों के नाम लेकर कह रहा हूँ। हाँ। प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार की औकात नहीं है कि किसी चौराहे पर एक चींटी भी मार दे। ये जो 8-8, 10-10 गनर इनके पीछे खड़े रहते हैं, ये जो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री इनकी सुबह शाम जी हजूरी करते हैं, ये जो लोग उमेश कुमार जैसे लोग खुलेआम जो कप्तान के हाथ दलाल बनकर बैठे हुए हैं, हर छोटी से छोटी घटना में ये जिस तरीके की भूमिका निभाते हैं कि लाओ मैं पुलिस की तरफ से मैं आ गया, लाओ पुलिस की तरफ से मैं आ गया। क्या इस जिले का, इस प्रदेश का प्रशासन शासन क्या बिल्कुल ही नेत्रहीन हो चुका है? क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक, वहां तो विधायक और भी है, बीजेपी के एमएलए भी है, सांसद है बीजेपी के, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत आंखों में कोई हल्दी जमाकर बैठे हुए कि उन्हें दिख नहीं रहा इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है? 8-8, 10-10 गनर तो आपने अपने सांसदों तक को नहीं दिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायकों तक को नहीं दिए। तो इन लोगों को जिस प्रकार से आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है ये सर। किस लिए है? ठीक है, और मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत आंदोलन किए, लेकिन सर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की ओर से ये व्यवहार, वर्तमान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया दो बड़े जनप्रतिनिधियों की ओर से, और प्रणव सिंह चैंपियन का नाम पहले भी चर्चाओं में रहा है, उमेश कुमार जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से एक विवाद दोनों के बीच में छिड़ा हुआ था, और उन सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके की दोनों का पिछला बैकग्राउंड अगर हम देख लें तो भी ये समझ में आता है कि विवाद कितना बढ़ सकता है। बावजूद इसके हम सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तो अंदाजा लगाया गया होगा ना सर कि विवाद हो सकता है, लेकिन कोई कोशिश नहीं की गई, प्रशासन चुप्पी साधे रह जाता है और इतना बड़ा विवाद हो जाता है। जब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाते हैं, एक्शन तब लिया जाता सर। देखिए गरिमा जी, विषय पर मैं बात करूं उससे पहले थोड़ा इनकी पृष्ठभूमि पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुमार प्रणव चैंपियन बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। रुड़की के अंदर अगर कोई ड्राइवर जरा सा भी इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द खड़ा होता हुआ दिखता है तो रोडवेज के ड्राइवर को सड़क पर निकालकर उस पर मार बिल्कुल, वो सारी घटनाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे वीडियोस भी सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। कॉलोनिस्ट होटल के मालिक को बंदूक तमंचे से धमकाते हैं। यही हाल इन्होंने पूरे उत्तराखंड के समाज को एक विशेष पार्ट पर रखने की बात कही। कहने का मतलब है बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, अपने आप को कुंवर कहता है और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो गाजियाबाद से उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड की सरकार को गिराता है, और जो बात सुनने में आती है तमाम मंत्री से लेकर सचिव तक इसके आगे नतमस्तक हैं। क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि कितना बड़ा ब्लैकमेल करने में ये अपने आप को इस दलाल। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाइए राजनीति में। बड़ा एक अच्छा तरीका हो गया गरिमा कि आज की डेट में चोरी करोगे तो जेल जाओगे, डकैती करोगे जेल जाओगे। सबसे बढ़िया है 5 रुपए की रसीद काटो, किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बनो, फिर डकैती करो, तमंचे लहराओ, कौन किसी का क्या बिगाड़ रहा है। अब आप देख लीजिए कल की घटना, 26 जनवरी को जिस जगह पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था वहां पर तिरंगे की ओर गोली करके चलाई गई, और यह भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। ऐसे में उन्होंने घटनाक्रम 307 का अपराध किया, जनता का दबाव बना, पुलिस ने उठाया, जेल भेज दिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दूसरा अपराधी तमंचा लेकर जिस तरीके से मां बहन की गालियां देता हुआ दिख रहा था, 307 का अपराधी तो वो भी है, उसको अभी अरेस्ट करने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और उन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अगर चैंपियन को गिरफ्तार किया, जिक्र किया कि दो बार मुझसे बात भी हुई है। कुंवर चैंपियन के फोन की और इनके शर्मा जी के फोन की जांच हो जाए तो मैं आपको वो बात बता दूं जो इस पैनल पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। एक ने तो जो है सांसद हरिद्वार को फोन लगाया कि मुझे बचा, वो बाद में भले ही उसने फोन ना उठाया हो, और दूसरे ने तो चैनल पे बोल दिया मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों के नेता हैं ये, और वर्चस्व की लड़ाई है। सांसद को अपना बदला लेना है तो इसलिए उसको पोषित किया जा रहा है, ठीक है। और एक पूर्व राज्यपाल उनको यहाँ पर
अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ठीक है, कोशिश लेकिन कर सर रहे हैं। ठीक है, राजनीति में विवाद हमने भी देखा है कई जनप्रतिनिधियों के बीच में, कई बार सीटों को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर विवाद बहुत सामान्य बात है। लेकिन सर विवाद इस हद तक हो जाएगा कि कानून को हाथ में ले लिया जाएगा, ये गलत है। विवाद होता है कई बार सीटों को लेकर, अलग अलग गुटबाजियां होती हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें होने लग जाएंगी कि सड़कों पर खुलेआम जनप्रतिनिधि मां बहन की गालियां देंगे। और दूसरा, जिस तरीके से हाथों में पिस्तौल लेकर लहराते दोनों जनप्रतिनिधि नजर आए, गोलियां चल गई सर। उमेश कुमार कह रहे हैं 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हो गई, मुझ पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उधर एक वीडियो गरिमा वायरल जी, है, जो एक वीडियो अपराधी प्रणब होगा, ने भी अपने वो प्रणब गोलियां सिंह तो चैंपियन के चलाएगा। अकाउंट पर और भी एक अगर- वीडियो साझा किया गया, उसमें बता रहे हैं कि उमेश कुमार के लोग पहुंचे हैं। भाषा पढ़ लीजिए आप, इन सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई ये जनप्रतिनिधि है, क्या वाकई ये माननीय है। ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप। चरित्र को ठीक जो है है सर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा ठीक करके है। राजनीतिक बेईमान लोग हैं और भाजपा इनको बिल्कुल कोशिश बिल्कुल, करती है। सबसे बड़ी बात है कि इन पर बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अगर उसे कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। एक तरफ आज आप इतना बड़ा यूसीसी लागू कर रहे हैं, एक बड़ा तमगा जीतने का प्रयास है, लेकिन दूसरी ओर उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार घटना हुई है जब किसी वर्तमान विधायक ने इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस मना रहे थे लोग। अभी बहुत अच्छी बात शांति प्रसाद जी ने भी कही कि तिरंगा लहराना चाहिए था, लेकिन सर बंदूकें लहरा रही थी और कोई और नहीं, आम जनता नहीं, चोर डकैत डाकू नहीं लहरा रहे थे, विधायक लहरा रहे थे, पूर्व विधायक लहरा रहे थे, जो माननीय हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर एक उच्च स्थान पर बैठाया है, वो लहरा रहे थे। कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ा दी गई। सुरक्षा का भय, सुरक्षा का जो एक भाव होता है वो पूरी तरीके से भय में तब्दील हो गया। ये क्या हुआ सर? गणतंत्र मनाया गया कल। बिल्कुल गरिमा जी, जो बात आपने कही बिल्कुल जायज़ हैं। और ये मैं कभी इस बात को नहीं कहता था, लेकिन आज मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है शायद कि जब जब भारत के दिवस आए हैं, जब जब भारत को लेकर के हमने ऐसे जो दिवस, हमारे गणमान्य दिवस मनाए जाते हैं, उत्तराखंड के हिस्से में वो दिन काला दिन के रूप में आया है। 2 अक्टूबर 1992 क्या हुआ? ठीक, जब देश का गांधी जयंती मनाता है तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई। ठीक, 26 जनवरी जब पूरा देश गणतंत्र मना रहा था और हम गौरव कर रहे थे अपने देश के गणतंत्र पे, ठीक, उसी दिन उत्तराखंड के एक मैदानी जिले में एक विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक द्वारा इस तरह की गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक, मैं गैंग वॉर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की चीजें हम अक्सर फिल्मों में देखते थे। बिल्कुल, और ये फिल्मों में दिखाया जाता था, जो हम आजकल उत्तराखंड की सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रचारित हो रहे हैं। ठीक, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी ने जो बातें कही और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सैनी जी ने जो बातें कही, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य हैं। दोनों आपराधिक मानसिकता के हैं, दोनों के ऊपर न जाने कितने केस दर्ज हैं। उमेश जय कुमार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में जेल में थे, ठीक है, आज विधायक हो गए हैं, दोनों के पास हथियार हैं। पहला सवाल यह है कि जब उत्तराखंड में आचार संहिता लगी हुई थी निकाय चुनाव की, तो इन दोनों के पास हथियार कहां से आए? ठीक, दूसरी बात सर एक छोटी सी बात जोड़ रही हूँ, माफी के साथ रोक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम पहले, कुलदीप जी आप बोलिएगा। बस सबसे बड़ी बात आप जिस चीज पर अभी आए ना कि देखिए ये हथियार कहां से आए, दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ये सब जग जाहिर है। प्रणब सिंह चैंपियन को भी हम जानते हैं कैसा बैकग्राउंड रहा है, लेकिन सर इस पूरे घटनाक्रम में एक फेल्योर नजर आता है, वो है कानून व्यवस्था का। क्योंकि पुलिस क्या कर रही थी? प्रणब सिंह चैंपियन को ऐसा तो नहीं कि हम आप जानते नहीं हैं, हम आप जानते नहीं हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये सर। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी जो आशीष सैनी जी ने बात कही,
बिल्कुल इन दोनों में कोई हिम्मत नहीं है कि ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो ये एक दूसरे पर उंगली भी उठा सकें। दोनों में हिम्मत नहीं है, ठीक। लेकिन इनके पीछे प्रणव सिंह चैंपियन, जिसके पास हथियारों का जखीरा है, उसको Y+ की सिक्योरिटी क्यों दी गई है? किसने दी है? सरकार ने दी है। उमेश जयकुमार को सुरक्षा किसने दी है? सरकार ने दी है। क्यों दी है? क्या इसकी समीक्षा हुई है कभी? ठीक। और जिस प्रकार की वारदातें पूर्व में भी ये लोग करते रहे हैं, एक बार तो भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया था, लेकिन फिर चूंकि राजनीतिक समीकरण इस प्रकार के बैठे हरिद्वार के और उस ग्रामीण क्षेत्र के कि भाजपा को उनको वापस लेना पड़ा, उनकी पत्नी को टिकट देना पड़ा, ठीक है। और गरिमा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, सभी लोग देखिए और इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद बताइए। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें एक पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी के साथ प्रणव सिंह हैं, ये देख रहे हैं, ठीक। अरे सर, उसके अलावा ये तो पुलिस के उच्च अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, आप पुलिस उच्च अधिकारियों की बात कर रहे हैं सर। जब इनकी पत्नी को खड़े हैं, हाँ, जब इनकी पत्नी को टिकट दिया गया था तब सीएम के साथ में मंच साझा कर रहे थे। ये किसके साथ खड़े हैं? हाँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, ठीक है ना, इन तस्वीरों को गौर से देखिए आप। ये किसके साथ खड़े हैं यहाँ, ठीक है? ये कौन है, किसको बुके दे रहे हैं जी, ठीक है? ये किसके साथ खड़े हैं? प्रणव सिंह और उनकी पत्नी, और ये बीच में कौन खड़े हैं? बिल्कुल। ये कौन पुलिस और अधिकारी? अभी जपेंद्र जी कह रहे थे कि हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इन सब चीजों के बाद जनता में क्या मैसेज जाएगा? और हम सामान्य नागरिक एक छोटी सी गलती अगर सड़क में कर दे, थोड़ी सी गाड़ी भी अगर हमारी इधर से उधर पार्क हो जाए तो पुलिस की बड़ी गाड़ी आ जाती है, हमारी गाड़ी को उठाने के लिए सीज कर लेती है, चालान अलग से हो जाता है। आते जपेंद्र जी, हाँ, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, और आश्चर्यजनक बात क्या है गरिमा जी इसमें, कि सुबह हरिद्वार के पुलिस कप्तान राज्यपाल महोदय से उत्कृष्ट सेवा पदक ले रहे थे, और उसके चंद घंटों के बाद हरिद्वार में ये गोलीकांड हो गया। बिल्कुल, ठीक। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं इंडिया अंजाम देते रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर के क्या शब्द इन्होंने नहीं कहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? बिल्कुल, वो वीडियो 2019 का। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो क्या, बिल्कुल, तो क्या राज्य सरकार को समीक्षा नहीं करनी चाहिए थी इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को दी जा रही सुरक्षाओं को लेकर के? सुरक्षा की जरूरत इनको है या इनसे जनता को है? बिल्कुल, ठीक। तो ये तमाम सारी चीजें, ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक है, ये वर्चस्व की जंग है जो चल रही है। एक ही पार्टी में एक आदमी एक पार्टी का विरोधी है तो दूसरी पार्टी दूसरे नेता का चहेता है, ठीक है। एक आदमी एक नेता को इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि उसको दूसरे को नेस्तनाबूद करना है। और इन दोनों के बीच में पिस कौन रहा है? जनता, प्रदेश की जनता। छवि किसकी खराब हो रही है? प्रदेश की खराब हो रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि में इस तरीके से गुंडागर्दी और जिस तरीके से ये हरकतें हुई, वाकई बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। सर, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान है गरिमा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जल्दी से। देखिए, वर्ष 2009-10 की बात थी, 10-11 की बात होगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ था, और पुलिस जो है जगह जगह जाकर के दबिश दे रही थी, कह रही थी कि भाई प्रणव सिंह मिल नहीं रहे हैं, वो लापता हैं, ठीक है। और आश्चर्य की बात थी कि उसी दौरान देहरादून के पुलिस ग्राउंड में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खड़े थे, और तमाम पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी उनके साथ उनके घेरे खड़े हुए थे। बिल्कुल, ये देखिए, यही सारी चीजें हैं ना जो सवाल उठा रही हैं। क्या मैसेज गया? बिल्कुल, आपने खाना खुद पनपने के लिए मौका दिया। खाना पूर्ति का मैसेज कि आप सिर्फ काम करने का ढोंग रच रहे हैं। असल में तो जो काम है वो सोशल मीडिया पर आप देखिए कैसे एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। असल में ये ढोंग दिख रहा है।
तो पुलिस विभाग भी किस तरीके से मिला हुआ नजर आता है इन घटनाओं में, वो भी हमने देख लिया सर। अब जैसे अभी आपने कहा ना कि दोनों की सुरक्षा में इतने इतने कर्मी तैनात रहते हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है, क्या जिस वक्त कार्यालय पर हमला हुआ उस वक्त उमेश कुमार के कार्यालय पर पुलिसकर्मी नहीं रहे होंगे? कोई बाहर आता है सर? गुंडों के अलावा कोई नजर नहीं आता। वही स्थिति उमेश कुमार के वीडियो में देखिए, आसपास मौजूद पुलिसकर्मी और एक शख्स की हिम्मत तो देखिए कि सर लहरा रहा है। थाने में कोई शख्स कैसे तमंचा लहराता है, ये वीडियो देखिए आप, थाने का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर उमेश कुमार तमंचा लहराते हुए मां बहन की गालियां देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस अधिकारी उनको रोक रहे हैं। क्या आम व्यक्ति के साथ ये व्यवहार होता है सर? क्या एक आम व्यक्ति अगर कोई छोटा सा भी अपराध कर देता है उसके साथ ये व्यवहार होता है सर, जो यहां पर हो रहा है? चलिए लौटेंगे आपके पास में, दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक मलिक जी समाज सेवी हैं सर, समाज में क्या मैसेज गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद? जी, भूपेंद्र जी हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे आदरणीय सैनी जी और भट्ट जी, काफी कुछ आप लोग बता चुके हैं, बोलने के लिए कुछ विशेष बचता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बोलनी चाहूंगा, क्या जो शस्त्र लाइसेंस दिया जाता है ये गुंडागर्दी करने के लिए दिया जाता है? प्रदेश में हजारों जरूरतमंद लोगों की एप्लीकेशनें चट्टे में लगे पड़े हैं डीएम ऑफिस में, उनको शस्त्र लाइसेंस दिया नहीं जाता, और दिया भी जा रहा है ना, पूछिए मत कितना भयावह भ्रष्टाचार है उसमें। मतलब ये भारत है, यहाँ पर मुझे अपनी पावर है, पैसा है, तो अपने आप सब कुछ खर्चे करा पर सकते हैं। करने के लिए भी इजाजत नहीं है। और ये लोग अपने शस्त्रों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, ये बात है 2008 के करीब की है। प्रणव सिंह चैंपियन जी यहाँ देहरादून में गांधी रोड पर अपना पिस्टल रिपेयर करा रहे थे, किसी विक्रम वाले से कोई डिस्प्यूट हुआ था, इन्होंने हवा में फायर कर डाला। हाँ बिल्कुल। इसके बाद में ये जो कांग्रेस और बीजेपी है ना, ये दोनों के ही ये सर चढ़ाए हुए हैं। आज ये दोनों के दोनों बगले झांक रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा बोल नहीं सकते, इनके अपने हित जुड़े हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं दोनों से। आते हैं जमीन जी, बस इसके बाद आपके पास ही आ गए। हरीश रावत जी के टाइम में सचिवालय में क्या जलवा रखते थे, तो पूछ करके तो देखिए, सोच कर तो देखिए। ये Y+ सिक्योरिटी लेना, ये इनको देना, ये कैसे हो रहा है, किसकी छतर छाया में हो रहा है? सर देखिए, उमेश कुमार भले ही निर्दलीय विधायक हैं, ये जनता जानती है, और मुझे लगता है जग जाहिर है कि उमेश कुमार को संरक्षण किस किस का प्राप्त है और किस तरीके से प्राप्त है। उमेश कुमार की कितनी सारी वीडियो सामने आती है, कितनी सारी फोटोज सामने आती है जहां पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ में उनका व्यवहार हो, वो सब सोशल मीडिया पर दिखता है। और जिस तरीके से वो सोशल एक पर्सन भी, हमने वो भी देखा है। तो वो सिर्फ निर्दलीय कहने को है, बाकी सभी बड़े दलों का समर्थन उनको है। इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ, जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रखी, उसको लेकर रुक कर लेते हैं जपेंद्र सिंह जी का। जपेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं, पैनल में बैठे जितने भी लोगों ने बोला, आपने सबकी बात सुनी होगी। आचार संहिता चलने के दौरान भी भला इनके पास शस्त्र कैसे थे? प्रणव सिंह चैंपियन, जिनका इतिहास आप भी जानते हैं, आपने भी अपने पहले जवाब में ये कह दिया ना कि एक ऐसा शख्स जिसकी पृष्ठभूमि पारिवारिक एक अच्छी रही है, वो शख्स आज किस तरीके से अपने परिवार का नाम डुबा रहा है, अपराध में संलिप्त नजर आ रहा है। आप ये बात आज ही तो नहीं जाने, ये बात आप पहले भी जानते थे, ये बात आपका दल पहले भी जानता था। उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, उनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, वो उत्तराखंड के लिए किस तरीके का भाव रखते हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री के साथ में तस्वीरें साझा कर लेते हैं। यही हाल उमेश कुमार का भी है, कहने को निर्दलीय है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं है? और कोई किसी प्रोफेशनल कार्यक्रम की हम बात नहीं कर रहे हैं, निजी मुलाकातों की भी तस्वीरें हैं सामने, जिसमें खूब अच्छे अच्छे कैप्शंस में उमेश कुमार ने अपने दोनों के ताल्लुकात का जिक्र भी किया है। तो सर, कैसा संरक्षण है ये, जो खुलकर तो नहीं है? पुलिस अधिकारियों के साथ में तस्वीरें हैं। एक घटनाक्रम कुलदीप जी ने भी अभी साझा किया कि प्रणव सिंह चैंपियन को एक और पुलिस ढूंढती है, दूसरी ओर वो पुलिस के साथ पुलिस के संरक्षण में खड़े होते हैं, वहां जहां पर आम आदमी की पहुंच नहीं होती। तो सर, प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है
एक भूतपूर्व विधायक है, एक वर्तमान है। और ऐसे में अगर वो किसी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, सांसद से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो आम जनता भी समय लेकर मिलने जाती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मुख्यमंत्री उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग धामी जी को करीब से जानते हैं वो उमेश कुमार जानते की बाइट हैं। आपने सुनी, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। आपने उमेश कुमार की बाइट सुनी। उमेश कुमार कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझसे 2 बार बातचीत की है। बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री एक वो वर्तमान विधायक है, बात करनी चाहिए। लेकिन सर, उमेश कुमार तमंचा लहरा रहे थे, प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, तो उमेश कुमार क्यों खुले में घूम रहे हैं? जी, हमें बोलने तो दीजिए ना। आप देखिए, सिर्फ गलत बोलते हैं, मैं तब एक टोकती हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से निकलकर एक ने अपनी पहचान बनाई। सर, पत्रकारिता का जिक्र करना जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं गरिमा जी, बनता सर। आप हमें बोलने ही नहीं दे, आप हमारा जवाब तो दीजिए, फिर उससे आप सहमत हो ना हो वो अलग विषय है, हाँ। लेकिन हमें बोलने तो दीजिए। आती हूँ और कुलदीप जी, दूसरी तरफ एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे रियासत से निकलकर जिनके बुजुर्गों ने उत्तराखंड के लिए शहादतें दी। अब मैंने उमेश कौन सी शहादत दी है? अब अरे उमेश जपेंद्र जी, झूठ मत बोलिए। ठीक है, सुन कौन सी लीजिए सर, शहादत उसके दी बाद है? आते हैं आशीष जी सुन लीजिए, बस इसके बाद आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं। बैठिए। ठीक है, बोलिए जपेंद्र जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। उत्तराखंड के लिए अगर किसी चीज को नहीं, किसी तथ्यों का आपको पता होता है, जपेंद्र जी आप बोलिए। आशीष जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रह जाइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, हैं जानकारियां मिल जाएंगी आपको। जी गरिमा हाँ, जी, बोलिए दूसरी चीज यहाँ इनके लिए हम आशीष सैनी जी का इतिहास जरा ठीक कर दें। आप जरा टिहरी रियासत का इतिहास देख लीजिए और गोरखाओं के साथ, गोरखियानी के साथ ठीक है युद्ध सर, में मुद्दे पर एक आइए, बार वक्त आप बहुत देख कम है लीजिए सर। किस किसने जपेंद्र कहाँ जी, का मुद्दे पर योगदान दिया और आइए। कौन कौन शहीद हुआ। ये बेकार की बातें बैठ के ऑन स्क्रीन मत करा करिए। ठीक है इतनी- जपेंद्र जी, इतनी- हो गया ना, आप अगर बोल रही किसी हूँ आपसे, चीज मैं की मुद्दे पर जानकारी आइए। नहीं है तो किसी आप गुलामी कीजिए ना। जपेंद्र जी, अगर आपको बहस करनी है आशीष जी के साथ में, तो फिर मैं आपको आपकी आवाज बंद करा दूं। आप सीधे मुद्दे पर बोलेंगे। मैं आपसे कब से कह रही हूं उनको शांत करा पाई हूं, तब आप फिर बोलने लग जाते हैं। कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, पहले कुलदीप जी के सवाल सुनते जाइए, सवाल ही है उनका। जपेंद्र जी आप इससे जवाब लेंगे, कुलदीप जी जल्दी बोलिए आप सर। देखिए, हाँ। यहाँ बार बार पत्रकारिता पे सवाल उठ रहा है बिल्कुल कि पत्रकार थे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये देश का दुर्भाग्य है। एक डॉक्टर अगर गलत दवाई दे तो एक मरीज प्रभावित होगा, एक इंजीनियर उससे क्षेत्र प्रभावित होगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन, एक पत्रकार जिससे सारा समाज प्रभावित होता है, उसके लिए हमारे देश में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये इस देश की सबसे बड़ी राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे और इतिहास की बात कर रहे थे। मैं इतिहास के ही उन्हीं पन्नों से मैं एक घटनाक्रम लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उस समय उत्तराखंड नहीं बना हुआ था, ठीक। और आज भाजपा की केंद्र सरकार में एक बहुत बड़े नेता हैं, उस समय वो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के ही एक विधायक जो बड़े बाहुबली विधायक है, उनका बड़ा नाम है, ठीक है ना, और उनके क्षेत्र में बताते हैं कि उनके अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता। उस विधायक को लेकर के भाजपा के ये मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, कल्याण सिंह जी के पास पहुंचे और गैलरी में चलते हुए उनसे बात हुई कि आपको इनकी सुरक्षा करनी है, इनकी जान को खतरा है। तो मुख्यमंत्री ने, कल्याण सिंह जी ने अपने ही कैबिनेट के उस वरिष्ठ मंत्री को कहा था कि मैं किसी गुंडे को, मैं समझ गई आप किसका जिक्र कर रहे हैं, गुंडे को सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं। बिल्कुल, और ऐसा ही एक्शन होना चाहिए और यही भाव होना चाहिए। भाजपा है। ठीक है सर, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी प्लीज जवाब पर आइएगा, यही भाव होना चाहिए। बोलिए। हाँ जपेंद्र जी जल्दी। है कि उत्तराखंड के अंदर किसी गुंडा मवाली या इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को खराब करने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर बैठा हो, विधायक क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, उसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ हम खुलेआम बैठकर मुख्यमंत्री की तरफ से कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का स्टैंड है। बिल्कुल, आप ये अंदर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंड थे। जो व्यक्ति समय समय पर सर संरक्षण ना होता तो ये हरकत क्या उमेश कुमार कर पाते? उमेश कुमार आपकी पार्टी के हम मान लेते हैं और हम कह भी रहे हैं कि आपकी पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन सर आपका मुख्यमंत्री है, वो किसी पर भी एक्शन ले सकता है।
निश्चित तौर पर वो क्यों नहीं हुआ? अगर उत्तराखंड के उमेश अंदर कुमार लॉ को एंड कानून ऑर्डर की का डर सिचुएशन होता, खराब उमेश करना कुमार को और जेल जिस का तरह डर का ये होता, पुलिस का घटनाक्रम डर कर हुआ होता, है, तो इस क्या तरह के उमेश घटनाक्रम को कुमार बिल्कुल भी बंदूक बर्दाश्त नहीं किया लहराते? जाएगा। ये मुख्यमंत्री का क्लियर क्या स्टैंड है। उमेश कुमार बंदूक लहराते सर अगर उनको पुलिस का डर होता? आप बताइए, एक आम आदमी क्या कभी इस तरीके की हरकत करता है? अपराध बिल्कुल कितना हम भी बढ़ आपसे जाए, सहमत लेकिन हैं। चोर कोई चोरी आम करता व्यक्ति है इस सर, तरह से सीना हरकत चोरी नहीं नहीं करता, करता। लेकिन ये चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून ये इजाजत नहीं देता कि वो मर्यादा क्या से भाग एक्शन जाकर लिया आपने कानून अब का तक? उल्लंघन क्या करें एक्शन लिया और इस आपने तरह अब से तक उमेश कुमार बेवकूफी पर? प्रणव वाली सिंह हरकतें चैंपियन को करें। 14 दिन की निश्चित न्यायिक तौर पर हिरासत सबके में लिए चले कानून गए। समान है। आपने उमेश कुमार पर क्या एक्शन लिया? उमेश कुमार तो खुले में चौड़े होकर बोल रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री से बात हो गई, उन्होंने आश्वासन दिया है हम जांच करेंगे। वो उमेश केवल कुमार और ने गलती नहीं केवल वो की। केवल और केवल इस घटनाक्रम को ट्विस्ट देकर मुख्यमंत्री का नाम उसमें घसीटने का प्रयास मुख्यमंत्री कर की रहे हैं, बात नहीं है जिसमें सर, वो सफल बात नहीं है हुए। कि प्रशासन, मुख्यमंत्री उनके जो खिलाफ होगा ही उससे कार्रवाई पूछा करने जा रहे जाएगा, हैं। जो भी सत्ता में होगा उससे सवाल किए जाएंगे। प्रशासनिक जिम्मेदारी आपकी है, कानून व्यवस्था मेंटेन रखना आपकी हम पुलिस की जवाब देने के जिम्मेदारी लिए है। बैठे हैं। आपके सवाल जायज हैं, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं, सफाई देने के लिए बैठे हैं। कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना उत्तराखंड का शासन बर्दाश्त करेगा, ना सरकार बर्दाश्त करती है। सर वो तो हमने तस्वीरों में देखा ना, किस तरीके से 2-4 दिनों से, पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर दोनों माननीयों के बीच में विवाद चल रहा था, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है और जिस तरीके की चीजें होती हैं। उमेश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रणव सिंह चैंपियन को हम सब जानते हैं, लेकिन उमेश कुमार ने कोई कसर छोड़ी थी क्या? कुलदीप जी, अगर आप भी दोनों का अकाउंट पर देख रहे होंगे तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से ललकारा जा रहा है। उमेश कुमार ने पहले वीडियो जारी किया, उसके बाद यह घटनाक्रम सोशल मीडिया से सड़क पर आ गया। तो डर तो पुलिस का है नहीं, पुलिस का डर होगा, वो शख्स खुले में पिस्तौल नहीं लहरा सकता। देखिए गरिमा, अगर समाज में नागरिक शस्त्र लाइसेंस की बात करें, सरकार से शस्त्र लाइसेंस मांगे, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि समाज में नागरिकों की अपनी पुलिस से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बिल्कुल। जिस पुलिस की जिम्मेदारी समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, समाज के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की होती है, अगर उसके रहते हुए समाज के नागरिक शस्त्र लाइसेंस की मांग करें तो इसका सीधा अर्थ यही है। और सर पुलिस तो नतमस्तक नजर आ रही थी ना, पुलिस तो उमेश कुमार के हाथ जोड़ रही थी कि सर रुक जाइए, मत गोली चलाइए, पकड़ रही थी पुलिस ने अब तक क्या एक्शन ले लिया? अभी 3 दिन पहले ऋषिकेश में काउंटिंग के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है। लोकतंत्र में अपने मतों के अधिकारों को लेकर बात करने वालों पर लाठीचार्ज करती है। मंगलौर में उपचुनाव में पुलिस लाठीचार्ज करती है। अगर अपने मताधिकार के प्रयोग की बात करते हैं आम नागरिक, तो लाठीचार्ज करती है। लेकिन इस तरीके से जब गैंग वॉर जैसी घटनाएं घटती है तो पुलिस कहती है आइए सर, इन्हें पानी पिलाइए भाई। बिल्कुल पुलिस प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, सरकार को भी बहुत सोच समझकर चाहे शस्त्र लाइसेंस हो या बाकी की चीजों में काम करना होगा, शायद तभी तस्वीरें अच्छी हो सकेंगी और ऐसी स्थितियों से बचा जा सकेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हमने आज देखा कि किस तरीके से दंगल नजर आया है।